हेलो, हाउ आर यू। तो हम पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबको पता है, इसमें हमने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा था लास्ट क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है? वो ये होती है वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जब हम फिल करते हैं, यानी कि ब्लैंक स्पेस जब हम फिल करते हैं, तो उसमें हम क्या फिल करते हैं? उसमें हम यही फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं? यही। इट मींस वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और हमको पता है वाज और वर्ब कब यूज करते हैं। वाज हम यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। और वर्ब कब यूज करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट आई या फिर प्लूरल हो। ठीक है ना, आई या फिर प्लूरल, PLURAL, प्लूरल। प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा और सिंगुलर मीन्स एक। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। अब यहां देखें, अब देखते हैं यूजेस। आपको अच्छे से पता है, हम जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? पहला पढ़ते हैं हम यूजेस, दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं हम आइडेंटिटी, एंड तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं टेस्ट एक्सरसाइज। तो ये रहा यूजेस। यूजेस वैसे हम देखें तो पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, 10th क्लास में इतनी जरूरत नहीं है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिन बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ नंबर चाहिए या पास हो जाए, तो उनके लिए यूजेस जरूरत नहीं है। ठीक है ना। आइडेंटिटी हम बताते हैं, इसका जो सेकंड टॉपिक होता है आइडेंटिटी, वो देख लीजिए, और टेस्ट एक्सरसाइज देख लीजिए, काफी है, इसमें हो जाएगा। लेकिन जो बच्चों को ये लगता है कि नहीं हमें इंग्लिश सीखनी है, हमें पता होना चाहिए, हमें डिटेल्स पता होनी चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए? हमें नॉलेज होनी चाहिए, तो यूजेस उन बच्चों के लिए है। ठीक है ना, या उन लोगों के लिए है। क्योंकि जब हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं या जब हम बुक पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर ये सिचुएशन आती है, वहां बातें जो होती है पैराग्राफ में होती है, पैराग्राफ्स में होती है। ठीक है ना, या जब हम बुक पढ़ते हैं वहां पर पूरा पैराग्राफ होता है, सिर्फ एक सेंटेंस नहीं होता। तो पूरे पैराग्राफ में सिचुएशंस होती हैं। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम किसी सेंटेंस का क्या निकालते हैं? मीनिंग निकालते हैं, मतलब निकालते हैं। तो वहां यूजेस देखना पड़ता है। जैसे अभी देखिए फर्स्ट यूज क्या है इसका? इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में जारी हो, यानी कि जो भूतकाल में चल रहा हो। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था, जो काम चलता रहता है। कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? जो कंटिन्यूअस, कंटिन्यू है, चल रहा है। ठीक है ना, खत्म नहीं होता, ना स्टार्ट हुआ है ना खत्म हो रहा, चल रहा है। भी स्टार्ट हो चुका है और चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। समझ में बात? तो ऐसा काम जो भूतकाल में है, पास्ट में है, ठीक है, टाइम निकल चुका है, वहां उस वक्त वो काम हो रहा था। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? हो रहा था। ठीक है ना, तो उसमें कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड यूज देखिए। अब ये तो सबको पता है, ये चीज तो लगभग सभी बच्चों को पता है कि हाँ कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी रहना होता है। ठीक है, अगर पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और सही है, एग्जांपल देख लीजिए, ही वाज लाइंग इन द सन। ये कोई भी बता सकता है कि हाँ वाज आ रहा है, और या हाँ देख के बता सकता है। इसका मतलब क्या हो कि वह लेटा हुआ था, किसमें? धूप में लेटा हुआ था, सन में लेटा हुआ था। ठीक है ना, लेकिन ये बात देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आप तभी, ये पूरा सेंटेंस देखिए, मैं बताता हूं आपको। जब भूतकाल में कोई काम जारी रहता है और उसी दौरान कोई दूसरा काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, सिंपल बात है। तो कोई काम जारी रह रहा है, कोई काम तो चल रहा है, और उसी वक्त क्या हुआ है? उसी दौरान कोई दूसरा काम खत्म हुआ है, तभी इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देख ले, अभी बताते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं। और जो काम क्या रहता है? जारी रहता है, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब दो सेंटेंसेस है इसमें, एक सेंटेंस में काम तो कंटिन्यू है और एक में खत्म हो चुका है। तो जो काम खत्म होता है या जो काम जारी रहता है, उसमें तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और जो काम समाप्त हो जाता है उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। और इन दोनों सेंटेंसेस को किससे जोड़ते हैं? हम व्हेन से जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब ये सेंटेंस है, महेश वॉज रीडिंग अ नॉवेल व्हेन आई वेंट इन। क्या मतलब हुआ इसका? कि महेश पढ़ रहा था एक नॉवेल, महेश एक नॉवेल पढ़ रहा था, व्हेन जब, आई वेंट इन जब मैं अंदर
गया। ठीक है, अब अगर ये सेंटेंस आ गया तो बच्चे क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे कि यार यहाँ तो कंटिन्यूअस है और यहाँ क्या है, पांच सिंपल टेंस है। ठीक है, पहली बात तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पास या नंबर होने के लिए पास होने के लिए पढ़ते हैं या सिर्फ नंबर लेने के लिए पढ़ते हैं, वो उनको इतना भी नहीं पता होता, वो इतना भी नहीं पहचान सकते कि कौन सा टेंस है। ठीक है ना, जो बच्चे सच में नॉलेज के लिए पढ़ते हैं वही इतना ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों साथ में कैसे आ गए, क्या है। लेकिन जिस बच्चों को पता है, ये यूज पता है, जिस बच्चों को पता है कि हाँ हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था कि एक यूज ऐसा होता है जिसमें एक काम खत्म होता है और एक जारी रहता है, वहां हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज होता है, वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। तो ये वही सेंटेंस है कि इसमें एक काम तो जारी है और दूसरा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर वेन का यूज हो रहा है। ठीक है, और वो वेन का सही मतलब भी निकाल सकता है, क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है ना, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, उसी वक्त हमें इन यूजर्स का यूज होता है। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को या जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, नंबर लाने होते हैं या पास होना होता है, वो सिर्फ आइडेंटिटी देखेंगे और फिल करके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखें। When the war began, जब वॉर क्या हुई, शुरू हुई। I was living in कोलकाता। ठीक है ना, तो मैं कहा रह रहा था, कोलकाता में रह रहा था। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, शुरू होने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर वॉर शुरू हो चुकी थी, मतलब वॉर शुरू होने का काम हो गया था, खत्म हो गया था, वॉर शुरू हो गई थी। ठीक है ना, तब वो कहाँ रह रहा था, कोलकाता में रह रहा था। तो इसका क्या मतलब हुआ है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे भी मैंने एक सेंटेंस दे दिया तो बच्चे सोचेंगे कि पहले तो क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा और बाद में ही सिंपल आएगा। ऐसा नहीं है, ये भी आगे आ सकता है और ये भी आगे आ सकता है, दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कंटिन्यूअस का सेंटेंस आगे है और यहाँ पर सिंपल का पीछे है। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल का जो है कहाँ है, आगे है और इसका पीछे है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दो यूजेस हैं, इसके बाद अभी हम और आगे यूजेस देखेंगे, यहाँ जगह खत्म हो गई, इसके बाद और लिखेंगे। ठीक है, चलिए हाँ जी। तो जो सेकंड यूज था, उसमें हमने देखा था व्हेन। ठीक है, व्हेन से जुड़ने वाले तो सेंटेंस, उसमें क्या देखा था कि जब एक काम खत्म होता है तो दूसरा मतलब सॉरी, उसमें क्या होता है कि जब एक काम खत्म हो जाता है, ठीक है ना, और दूसरा जारी रहता है, तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जो काम जारी रहता है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और जो काम खत्म हो जाता है उसमें पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है। तो ये उसका क्या है, स्ट्रक्चर है। क्या है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मूला भी बोल सकते हो या हिंदी में बोले तो ढांचा, हिंदी में बोले तो ढांचा। ढांचा मतलब क्या होता है, आपको ये बताता है कि कौन सी चीज कहाँ आती है। ठीक है, तो देखिए ये स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको स्ट्रक्चर को याद रख लेते हो कि अगर आपको क्या दिख जाता है, वेन दिख जाता है और उससे पहले क्या दिख जाए, वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिख जाए और बाद में क्या दिख जाए, सेकंड फॉर्म दिख जाए, तो वो कौन सा टेंस, मतलब सॉरी, तो वो जो पहला वाला सेंटेंस है वो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा और बाद वाला क्या होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा। इट मींस वो आपको अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जो स्पेस देगा वो कैसे दे सकता है, वो आपको व्हेन से पहले खाली स्पेस दे देगा, ठीक है ना, ब्लैंक स्पेस दे देगा और बाद में क्या दे देगा, सेकंड फॉर्म दे देगा। तो आप समझ जाओगे कि व्हेन आ रहा है और सेकंड फॉर्म आ रही है तो पहले क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा। इसका मतलब आपको क्या फिल करना है, वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिल करना है। या फिर अगर आपको ऐसे मिल जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म और व्हेन दिख जाए और बाद में क्या मिल जाए, स्पेस मिल जाए, तो भी आप समझ जाओगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और व्हेन दिख गया तो बाद वाले में क्या फिल करना है हमको, वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही फिल करनी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस ही पूछे, वो सिंपल भी पूछ सकता है, पास्ट सिंपल भी पूछ सकता है। जैसे अगर वो आपको वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे दे और व्हेन दे दे और बाद में क्या दे दे, ब्लैंक स्पेस दे दे, तो आपको पहचानना है, इससे और इससे पहचान लेना है और बाद में क्या फिल करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है। आपको समझ जाना है कि व्हेन वाला सेंटेंस है और उसमें
एक तरफ क्या आता है, कंटिन्यूअस टेंस आता है और दूसरी तरफ सिंपल टेंस आता है। तो आपको कैसे भी पूछ सकता है, कंटिन्यूअस देके सिंपल वाला पूछ सकता है और सिंपल देके कंटिन्यूअस वाला पूछ सकता है, और वो कैसे भी दे सकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले दे देगा या बाद में दे सकता है। इसी तरह से वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पहले दे सकता है या बाद में दे सकता है, कैसे भी दे सकता है। आपको व्हेन याद रखना है, अच्छे से आपको ये याद रखना है, व्हेन और आगे पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी याद रखना है अच्छे से, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर दिख जाता है, ये फॉर्मूला दिख जाता है, ये ढांचा दिख जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है और सही फिल करके आना है, ठीक है। चलिए थर्ड यूज देख लेते हैं। इसका प्रयोग ऐसे दो या दो से अधिक वाक्यों के लिए होता है जो भूतकाल में साथ साथ जारी रहे हों और इन्हें अक्सर किसे जोड़ते हैं, वाइल से जोड़ते हैं। क्या मतलब हुआ, यहाँ हमने देखा था कि एक काम खत्म हो रहा है और दूसरा जारी है, चल रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही काम क्या है, कंटिन्यू है, और उनको किससे जोड़ रहे हैं, वाइल से जोड़ रहे हैं, यानी कि पहले जो दोनों ही काम हो रहे हैं वही कंटिन्यू है, ठीक है ना। समझना क्या होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, I was reading a story while Hari was writing letters। क्या मतलब हुआ, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, while यानी कि जबकि हरी क्या कर रहा था, हरी was writing letters, हरी क्या कर रहा था, लेटर्स लिख रहा था। तो यहाँ दोनों ही सेंटेंस क्या है, कंटिन्यूअस के हैं। इसी तरह से यहाँ देख लीजिए, she was singing a song while her brother was playing the flute। क्या मतलब हुआ इसका, कि वह एक गाना गा रही थी जबकि उसका भाई क्या बजा रहा था, फ्लूट बजा रहा था। यहाँ पर देखिए, प्ले का मतलब खेलना ही नहीं होता। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, गिटार हो सकता है, पियानो हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, फ्लूट है, फ्लूट मतलब बांसुरी। तो यहाँ पर प्लेइंग का मतलब क्या हो जाता है, बजाना। तो यहाँ पर देखिए, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है और ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही थी जबकि उसका भाई क्या कर रहा था, फ्लूट बजा रहा था। दोनों ही साथ में कर रहे थे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वाहिल वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पहले भी कंटिन्यूअस है और बाद भी कंटिन्यूअस है। तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि अगर आपको वाहिल दिख जाता है और आगे पीछे किधर भी क्या मिल जाए, वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिल जाए, तो दूसरी तरफ भी आप सेम भरोगे, ठीक है ना। सेम भरोगे, क्या भरोगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब वो आगे पीछे किधर भी दे सकता है, ठीक है ना। समझना क्या होगा आपके। चलिए, तो यहाँ पर हमारे यूजेस कंप्लीट हो गए हैं। इसमें देख लेते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखिए, व्हेन और व्हाइल हम देख चुके हैं यूजेस में। अब इसके अलावा और क्या है, एट दैट टाइम है, एट दैट मोमेंट है, दोज डेज है और देन। बस इतनी सी आइडेंटिटी है। अगर ये आपको मिल जाती है सेंटेंस में, तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और आप क्या फिल करेंगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वाज कब फिल करेंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और वर्ब कब फिल करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आई या फिर प्लूरल होगा। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, टेस्ट एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।